ये कुंडली एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यक्ति की कुंडली है। ये डॉक्टर कम बिजनेसमैन की कुंडली है। 28 जुलाई 1960 का जन्म है। शाम को 5:30 बजे का जन्म है। और इसमें नीचे चलते हैं तो नक्षत्र देख लेते हैं। इधर नक्षत्र आ गया है उत्तरा फाल्गुनी 3 नक्षत्र, सूर्यदेव का नक्षत्र है, सूर्यदेव स्वामी है। जब ये जातक उत्पन्न हुआ होगा तब उस समय सूर्यदेव की दशा लगी हुई थी। पंचमी तिथि शुक्ल पक्ष की। अब और आगे चलते हैं, इसका लग्न देखते हैं। लग्न में आप देख सकते हैं धनु लग्न की कुंडली है। लग्नेश स्वयं कुंडली में बृहस्पति जी कुंडली में विद्यमान है। लग्नेश का लग्न में होना एक बहुत अच्छी बात होती है। ऐसे जातक को सारे ही सुख प्राप्त हो जाते हैं। ज्योतिष का जो सिद्धांत है, लगन बली तो सब बली। ये शख्स अपने लग्नेश के लगन में होने से बहुत सारी विघ्न बाधाओं को जीतता हुआ एक सामान्य परिस्थितियों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यक्ति बन गया। ये सिर्फ लग्नेश का लगन में होने का सुपरिणाम है। जब लग्नेश लगन में होता है तो आरोग्य, यश और धन, ऐश्वर्य सभी कुछ प्राप्त होता है। वाणी की मधुरता के साथ साथ वाणी ओजस्वी भी होती है। बुध और चंद्रमा के अतिरिक्त बृहस्पति जी से भी वाणी को देखा जाता है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं द्वितीयेश और तृतीयेश। मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव स्वयं लग्न में विराजमान हैं। लग्नेश का तृतीयेश के साथ युत होना ये बतलाता है कि जातक अपनी सोच को लेकर के, अपने लक्ष्यों को लेकर के जिद्दी और धुन का पक्का है। क्योंकि जब तृतीयेश लग्न के साथ जुड़ जाता है तब जातक जिद का पक्का और धुनी हो जाता है। उसको लाभ की अथवा जो लक्ष्यों की प्राप्ति की चाह रहती है उसमें लगन बनती है। जुझारू जिसे बोलते हैं, वो जुझारू बन जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं शनि देव की दृष्टि खुद तीसरे घर पर है। तृतीय भाव पर शनि देव की दृष्टि है और केतु उसमें बैठे हुए हैं। तो केतु जो होता है आक्रामकता का, तृतीय भाव में बैठ करके आक्रामकता का फल देता है, एग्रेसिव बनाता है, रिएक्शन बहुत जल्दी देता है। एक रिवेंज, एक प्रतिशोध की भावना को भी डेवलप करता है। ऐसे जातक को अपने आप में क्या बोल रहा है कई बार गुस्से में ये नहीं पता लगता, अथवा गुस्से का बहुत ज़्यादा तीव्र गति से रिएक्शन देता है, हिंसक भी बन जाता है। अच्छा, इसके बाद हम और आगे चलते हैं, देखते हैं। अगर हम बृहस्पति जी की बात करें तो लग्नेश और चतुर्थेश के स्वामी स्वयं विराजमान है। बृहस्पति जी केंद्र में लग्न में ही विराजमान है। तो ऐसे जातक को सकल ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और वो प्राप्त हो रही है। और हालांकि बृहस्पति जी की दशा पार करके आया। बृहस्पति जी की दशा में इस जातक को निरंतर 0 से लेकर के ऊपर टॉप तक पहुंचने में निर्बाध रूप से प्रगति प्राप्त हुई। ये नेशनल से इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी बन गया है। तो ये डॉक्टर, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक रूप से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने लेखन के रूप से बहुत सारे व्यवसाय में इंगेज हो गया है। अच्छा, इसके बाद हम और आगे चलते हैं। ये आप देखते हैं 5वें घर के स्वामी मंगल 6ठे घर में है, अर्थात पंचमेश 6ठे घर में, 12वें घर का स्वामी 6ठे घर में, और शुक्राचार्य जी की राशि में बैठे हुए हैं। शुक्राचार्य जी बृहस्पति, ये वृषभ राशि के स्वामी हैं और ये अष्टम में बैठे हुए हैं। यहाँ 6ठे घर का स्वामी अष्टम में है और 12वें घर का स्वामी मंगल 6ठे घर में है। जब 6ठे का स्वामी 8वें घर में बैठता है तो ऐसे जातक को कई प्रकार की, नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और अब जब आप देखेंगे कि 7वें घर में बुध स्वयं की मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, शनि और गुरु से दृष्ट हैं, या कह लीजिए बृहस्पति जी और बुध
ये दोनों आमने सामने अपनी अपनी राशियों में बैठ करके एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ऐसे जातक की विद्वानता बहुत बड़ी है। ये मेडिकल पढ़ाता है जातक, मेडिकल एनाटॉमी मेडिकल पढ़ाता है। अच्छा, इसके बाद हम और आगे चलते हैं। अष्टम घर में भाग्य भाव के स्वामी, सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव स्वयं यहाँ विराजमान है। सूर्य और शुक्र की युति है अष्टम घर में। हालांकि ये युति कुछ अच्छी नहीं है, इसके कई दुष्परिणाम होते दुष्परिणाम ये है कि ऐसा जातक अय्याश बनता है, क्योंकि शुक्र चंद्रमा की राशि में बैठ करके मन को विचलित करता है, संभोग के सुख के लिए परेशान करता है और वो अय्याशी की तरफ जाता है। अच्छा, इसके बाद हम और आगे चलते हैं। मंगल जो देखते हैं 4, 7, 8 को देखते हैं अपने स्थान से, चौथे, 7वें और 8वें घर को देखते हैं। यहाँ से मंगल देख रहे हैं दूसरे, तीसरे, चौथे। यहाँ राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि है और इसके बाद मंगल की दृष्टि आती है 5, 6, 7, 8। यहाँ 8वीं दृष्टि है मंगल की। मंगल और शनि के बीच में बृहस्पति जी आए हैं। और अब जब राहु को गिनेंगे, राहु भी 5, 7 और 9 को 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से देखते हैं जहाँ बैठे वहाँ से। तो 2, 3, 4, 5। तो गुरु के ऊपर, लग्नेश के ऊपर किस किस का दबाव आया, किस किस की दृष्टि आई? शनि स्वयं विराजमान है, मंगल की और राहु की दृष्टि स्वयं लगन पर आ रही है। ऐसा जातक विद्रोही प्रवृत्ति का होता है और लग्नेश लगन में है तो उसके कुछ गुण कम हो जाते हैं। तो किस किस के गुण आ जाएंगे इसमें? लग्नेश के ऊपर आ जाएंगे मंगल के, राहु के और शनि के गुण आ जाएंगे। तीनों ही ग्रह जो हैं, जो ज्योतिषियों ने रखा है, मेरी दृष्टिकोण में तो सारे ही ग्रह भगवान की श्रेणी में हैं। मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ कुछ बोलने के लिए, लेकिन इनको यहाँ क्रूर ग्रहों की संज्ञा देते हैं। तो क्रूर ग्रहों की संज्ञा से लगन के ऊपर, जातक के ऊपर बृहस्पति जी के कुछ विशेष प्रभाव कुछ कम हो जाएंगे, अर्थात लगन पर दबाव आएगा, प्रेशर आएगा। तो जिसकी वजह से जातक यदि इनके मंगल के, राहु के, शनि के अच्छे गुणों को धारण करता है तो वो जातक शार्प माइंड बनता, बहुत ज़्यादा शार्प माइंड बनता। ऐसे गुण हैं इस जातक के। लेकिन ऐसे जातक को विद्रोही प्रवृत्ति भी उन गुणों के साथ साथ प्राप्त होगी और एक नास्तिकता भी प्राप्त होगी। ये भगवान में कोई आस्था नहीं, बिल्कुल भी कोई आस्था नहीं। इस प्रकार के ऐसे गुण लगन के ऊपर ऐसी दृष्टि आने से बन गए हैं। अब इस जातक के कर्म क्षेत्र में भयंकर परेशानियां, विघ्न, बाधाएं रही। कर्म क्षेत्र में आप देख सकते हैं 10वें घर में चंद्रदेव बैठे हुए हैं और चंद्रदेव अष्टम घर के स्वामी है। अष्टम घर का स्वामी 10वें में बैठ गया है। जब 10वें में बैठ गया है तो यहाँ काम क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की विघ्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। वैसे ही शनिदेव 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। शनिदेव देखते हैं 3, 7 और 10 को। तो 2, 3, 3 सीधी दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं शनिदेव, 7वीं दृष्टि से बुध को देख रहे हैं और 10वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं। जब शनि और चंद्रमा की युति होती है तो चंद्रमा विचलित होता है, बुद्धि विचलित होती है। तो ऐसे जातक को मैंने कई बार देखा कि वो यहाँ से भी निकल के आया, तीसरे घर से यहाँ से भी निकल के आया, फिर राहु मंगल शनि का प्रभाव लगन के ऊपर भी है। तो ऐसे जातक को बोलने में जब क्रोध आता है तो वो अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये उसके साथ विघ्न परेशानी बनी रहती हैं। अब केंद्र में चूंकि शनि, गुरु, बुध और चंद्र चार ग्रहों की युति है, 4 ग्रहों की युति है, केंद्र में है। और शनि गुरु तो वैसे भी किसी भी जातक को जिसके अच्छे बैठे हुए हों, लगन में बलवान है, तो ग्राम सभा के अधिकारी, MP, MLA इस तरह से बनाते हैं। तो ये जातक अपने क्षेत्र में टॉप लेवल पर है और कई करोड़ों रुपए की पर मंथ की इनकम आज के डेट में ले रहा है और कई सौ कर्मचारियों का ये पेट भरने का माध्यम बना हुआ है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।